एक चोखा मेला एक भक्त थे भगवान के, और वो बताते हैं कि वो निम्न जाति में थे। तो उनको मंदिर में जाना, पंढरपुर में मंदिर में जाना, अंदर जाना अलाउड नहीं था। उस समय प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं थी हमारे देश के अंदर इस तरह की। तो एक दिन मन में भाव आया, वो थोड़ा बहुत काम करते थे, थोड़ा बहुत कमाते थे, घर का गुजारा चलता था उसमें। तो एक दिन मन में भाव आया उनके कि बाजार सब्जी लेने गए थे, सामने केले देखे तो उनको लगा कि ठाकुर जी आज केला खाना चाहते हैं। तो उन्होंने सब्जी के पैसे के सारे केले ले लिए। अच्छा, सब्जी नहीं ली, हालांकि पैसे उतने ही थे सब कि भाव आया। हाँ भाव आया। तो भाई सब्जी नहीं लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन बिना सब्जी के चल जाएगा, पर मेरे ठाकुर जी के मन में भाव आ रहा है कि केले खाने हैं ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी के लिए केले ले लेता हूँ। तो केले लेकर के मंदिर के बाहर चले गए, अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो बाहर से आवाज देने लगे कि ठाकुर जी केले खा लो, केले लो, केले ले लो ठाकुर जी। केला उठा के ठाकुर जी को आवाज देने लगे। अब वहां पुजारियों ने देखा और बाकी लोगों ने देखा, तो बाकी लोगों ने बोला कि अच्छा थोड़ा नाम जाप कर लेता है, थोड़ी भक्ति कर लेता है, तो इतना अधिकार समझता है कि ठाकुर जी यहां तेरा केला खाने आएंगे, चल भाग यहां से। उसे धक्के दे करके नीचे गिरा दिया। चोट वोट भी लग गई चोखा मेला को, बड़ा उदास हुआ। चोखा मेला घर पहुंचा केले लेकर के। चोखा मेला ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरे मन में भाव आया था कि आपको केले खाने हैं। मैं घर की सब्जी छोड़ करके आपके लिए केले लेके पहुंचा था वहां पे, और मुझे वहां से धक्के दे करके बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि मैं निम्न जाति का हूं, क्योंकि ये लोग मुझे निम्न जाति का समझते हैं। तो मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं। जब मेरा इतना ही अधिकार नहीं है कि मैं तुझे भोग लगा पाऊं, तुझसे बात कर पाऊं, तुझ तक पहुंच पाऊं, तो मुझे क्या करना इस शरीर का? मुझे नहीं चाहिए ये शरीर। तो उन्होंने अंजल त्याग दिया। अब अंजल त्याग दिया तो रोते रहे, इस बात की शिकायत भगवान से करते रहे। ऐसा बताते हैं कि जब रात हुई तो ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने बोला, चोखा मेला ला तेरे केले तो खिला, भूख लगी है बड़ी जोर की। तो बोला कि अब क्यों आए हो प्रभु, अब किस लिए आए हो? देखो भक्त है, भगवान सामने दिख रहे हैं। जो भक्त अगाढ़ प्रेम रखता है ना सर, उसके लिए बड़ी विस्मित होने वाली बात नहीं होती भगवान का दिखना, क्योंकि वो हर पल देख रहा होता है ईश्वर को, हर क्षण देख रहा होता है, हर एक के भीतर देख रहा होता है, क्योंकि इतना प्रगाढ़ प्रेम करता है वो। तो भगवान को सामने देख रहा है, भगवान को बोल रहा है कि प्रभु अब क्यों आए? धक्के मरवा के वहां से भिजवा दिया, पिटवा दिया, बेइज्जती करवा दी, केले नहीं खाए। तो भगवान बोले, चोखा केले ही तो खाने थे, लोगों ने तरह तरह का भोग लगाया, पर मुझे केले खाने थे तेरे हाथ से, इसलिए कुछ खाया ही नहीं पूरा दिन। भूख लगी है बहुत जोर की, केले खिला दे। अब भक्त है, अपने हाथ से छील करके ठाकुर जी को केले दे रहा है। ठाकुर जी ने कुछ केले खाए। ठाकुर जी बोले, ये जो बाकी बच गए मुझे दे दे, क्योंकि रुक्मणी ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। केले लेकर के ठाकुर जी चले गए। अब सुबह जब यहां मंदिर के द्वार खुले तो ऐसा बताते हैं कि पूरे आंगन में केले के छिलके पड़े हुए थे। तो पुजारी आए, पुजारी ने कहा कि ये केले के छिलके यहां कैसे, कौन मंदिर में घुसा, ताला लगा हुआ था, कौन आया मंदिर में, ये कैसे यहां केले के छिलके आ गए, किसने खाए यहां बैठ के केले मंदिर में? तो किसी एक ने बताया कि कल वो चोखा मेला आया था ना, उसको यहां से धक्के दे के भगाया था, हो सकता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए अंदर घुस गया और रात को चोरी से, और यहां बैठ के जानबूझ के खाए उसने केले। तो सब लोग इकट्ठा हुए, जाके चोखा मेला के घर गए और चोखा मेला को आकर के खूब तुड़ाई की, खूब मारा। चोखा मेला कह रहा है कि भाई मैं नहीं गया वहां पे, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी ने केले खाए, ठाकुर जी लेके गए रुक्मणी जी के लिए। ऐसी बात क्यों मानेंगे लोग? पर भाई ऐसी बात कौन समझे, कौन माने, क्योंकि वो उनका अनुभव नहीं है ना, अनुभव तो चोखा मेला का है। अब चोखा मेला रोते रहे, बोले वाह प्रभु, पहले पिटवाया, अब ज्यादा पिटवाया, केले खिला दिए, पहले नहीं खिलाए थे इसलिए पिटवाया, अब और ज्यादा पिटवा दिया, केले भी खा लिए और पिटवा भी दिया। ये तो बड़ी गलत बात है ठाकुर। अब जब ये वापस लौटे मंदिर पे, तो ऐसा बताते कि मंदिर के द्वार बंद थे, बिना ताला लगे, सारे द्वार बंद थे, एक एक खिड़की बंद थी वहां की। इन्होंने पूरे धक्के लगाए खोलने के लिए, नहीं खुले।
तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे। ये सब हैरान हो गए कि मंदिर अंदर से कैसे बंद हो सकता है और खुल क्यों नहीं रहा है, धक्के देने पे हिल भी क्यों नहीं रहा है। तो पुजारी जी ने बोला कि ऐसा क्या अपराध हमसे बन गया प्रभु कि आप नाराज हैं, मंदिर नहीं खुल रहा है। तो अंदर से आवाज आती है कि मेरे भक्त की पिटाई की है तुमने, जिससे मैं बेहद प्रेम करता हूं। जब तक वो यहां नहीं आएगा ना, तब तक ये द्वार नहीं खुलेगा। ये द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है। यदि चाहते हो द्वार खुले तो जाओ उसे लेके आओ, और ऐसे मत लेके आना पालकी में बिठा करके, ढोल नगाड़े बजाते हुए उत्सव की तरह लेके आना। और बोला कि नहीं आएगा वो, ना पालकी में बैठेगा वो, मना करेगा। पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, किसी भी तरह से मना के लेके आना, तभी ये द्वार खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब ये सब लोग फिर गए चोखा मेला के, जाके माफी मांग रहे हैं। चोखा मेला माफ कर दो, गलती हो गई भाई, चलो पालकी में बैठो। चोखा मेला कह रहे हैं नहीं भाई, मैं तो साधारण सा आदमी हूं, वैसे भी निम्न जाति का हूं, मेरी कहां ऐसी वो कि मैं इसमें बैठूं आपकी पालकी में, तो मैं तो नहीं बैठूंगा। तो आप जाइए। अब क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोल दिया था नहीं मानेगा वो, अब इन्होंने तो दंडवत करना शुरू कर दिया चोखा मेला के सामने कि नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। अब ये चोखा मेला को पालकी में बिठा करके ढोल नगाड़ों के साथ लेके आते हैं मंदिर के द्वार पे। और चोखा मेला रो रहे हैं, रस्ते भर सोच रहे हैं कि मेरे ठाकुर का कितना प्रेम है, कितना अद्भुत प्यार मुझसे करते हैं। इन लोगों ने पहले अपमानित किया, मारा पीटा, अब ये लोग अपने कंधे पे उठाकर चल रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, मिन्नतें कर रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं। और जब मंदिर के द्वार पे पहुंचे चोखा मेला, तो चोखा मेला ने रोते हुए भगवान से कहा कि ठाकुर माफ कर देने, खोल दे द्वार मेरे प्रभु। और खुल गए थे दरवाजे। ये पंढरपुर की सच्ची घटना है सर। ये कहाँ है पंढरपुर? महाराष्ट्र में। सच्ची घटना है? सच्ची घटना है सर। तो आप ये सोचो सर, वो जो ईश्वर है ना सर, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत तिगड़मबाजी नहीं करनी, बहुत प्रयास नहीं करने, बहुत मेहनत नहीं करनी, बहुत तपस्या नहीं करनी, सिर्फ सरल रहना है। सिर्फ सरल रहना है। आप यकीन मानना, ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में एक बात को, कॉमन बात है वो, जो बात शुरू से लेकर अंत तक कही है, बार बार कही है कि समभावी रहे। संभावी, हाँ, एक जैसा भाव। एक भाव में, सुख और दुख के लिए समान भाव में, सब जीवों के लिए समान भाव में। तुझे ब्राह्मण और चंडाल में जब फर्क महसूस ना होना, तब समझना तू मेरा हो गया है। सर बहुत बड़ी बात है।